हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे शारदा मेडिकल कॉलेज की, जो कि उत्तर प्रदेश का मोस्ट डिमांडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसकी एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 में क्या फीस है और क्या कोई इंक्रीमेंट पॉसिबल है अपकमिंग काउंसलिंग में, सभी चीजें इस सेशन में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में या मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में एट मैक्स 250 सीट्स हो सकती हैं, उतनी ही शारदा में है। 2009 का एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज और लोकेशन के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते मोस्ट प्रेफर्ड। आप उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपका पहली कोशिश होती है दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी कैसी है कॉलेज की। निम्स नोएडा की भी प्रेफरेंस इसलिए बढ़ती जा रही है। ओके, तो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफी ज्यादा प्रेफर्ड है शारदा। ओपीडी वाइज भले ही एसआरएमएस से थोड़ा सा पीछे है, बट अब एसआरएमएस बहुत महंगा हो गया है। दूसरी चीज, स्ट्रिक्ट बहुत होता है यूजी में। भाई हर कैंडिडेट इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं झेल सकता अपने ऊपर। छोटी छोटी बातों पे फाइन लग जाना। तो फिर शारदा, अगर कोई इनिशियली चुन भी रहा था एसआरएमएस, उसके महंगा हो जाने की वजह से अब वो भी फिर शारदा को ही टॉप मोस्ट रखेगी। तो इसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब तीसरी चीज है जो इसकी डिमांड को घटा सकता है, वो इसका फीस स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर इन्होंने जैन माइनॉरिटी का इशू क्रिएट करा था, जिससे पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में पैनिक हो गया था। ये 20 लाख ट्यूशन फी का नोटिस आ गया था इनका। ओके, फिर वो इसे फॉलो थ्रू नहीं कर पाए, क्योंकि जैन माइनॉरिटी बनना तो चलो फिर भी आसान होगा, उसके बाद फीस नहीं बढ़ा पाता कोई। सुभारती मेरठ का आप केस देख सकते हो, कब से फीस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अभी भी फिर वो नॉन माइनॉरिटी जितना महंगा है, एरा तीर्थंकर जैसा वो नहीं करता है। तो शारदा मेडिकल कॉलेज ने काफी हद तक इस चीज को रियलाइज कर लिया है। तो वो माइनॉरिटी की तरफ ना जाकर हो सकता है फीस को ही इंक्रीज कर दे। मुजफ्फरनगर भी महंगा है, हिंद बाराबंकी भी महंगा हो गया है, इसकी फीस भी इंक्रीज हो सकती है। ओके, अब अगर हम बात करें करंट फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो करंट में, और मेरे ख्याल से अगर आप इनकी वेबसाइट देखोगे तो उन्होंने 2026 के लिए अभी फिलहाल इसी को लिखा हुआ है। डीजीएमई का नोटिस आता है जुलाई में, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर वो रखने वाले हैं। एमबीबीएस एमडीएमएस तीनों का साथ में आता है, बीडीएस का भी आता है, बट वो मैं करता नहीं हूँ। तो करेंटली तो देखो ये 15,23,000 है। इनका लेटर जरूर पड़ा होगा डीजीएमई के पास कि हमारी फीस चेंज करी जाए। 15 लाख इनके हिसाब से तो कम ही है। 14 लाख तो आपको पता है नए मेडिकल कॉलेजेस की फीस हो गई है। ओके, तो फिर ये मुजफ्फरनगर और एसआरएमएस से कम कैसे रह सकता है जब है एनसीआर में। तो 15 लाख, 20% मुझे लग रहा है इसमें इंक्रीज होके ये अप्रॉक्स 17-18 टच कर सकता है। वो अगर करा तो कट ऑफ बहुत दूर होने वाली है। इतना ही रहेगा तो लास्ट ईयर जितनी कट ऑफ में आपका काम हो जाएगा। ओके, 1,73,000 इसकी हॉस्टल की फीस है। अगर आप नॉन एसी लेते हो, जो कि आपको ऑब्वियसली नहीं ले पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा, देखो इसमें 10-10 फ्लोर के हॉस्टल होते हैं, तो नॉन एसी तो बहुत मुश्किल से कैंडिडेट लेंगे। तो एक से, तो ऑब्वियसली आप एसी हॉस्टल लोगे नोएडा दिल्ली में जब आप रह रहे हो, तो 2 लाख उसकी करंट फीस है। और ये आप मान के चलो ये तो इंक्रीज होना है। वो ट्यूशन फी गवर्नमेंट ना इंक्रीज करे, सिक्योरिटी फी, मिसलेनियस और हॉस्टल चार्जेस जरूर इंक्रीज होंगे। रीजन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपकी रेगुलर लाइफ में पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ महंगा हुआ है ईरान वॉर के बाद से। और उसका इफेक्ट मैथ चार्जेस पे कैसे नहीं आएगा। डीजल, जनरेटर वगैरह इनके मेडिकल कॉलेज में यूज होते हैं मैथ्स प्रिपरेशन में। ओके, तो गैस वगैरह जब इतनी चीजें महंगी हो रही है, तो ये तो आप मान के चलो 2.5 लाख हो सकता है, 2,40,000 हो सकता है, गवर्नमेंट करेगी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज ये खुद लेते हैं, तो ये यूनिट थोड़े अपने एंड पे महंगे कर देंगे। सिक्योरिटी फीस और मिसलेनियस में भी आप मान के चलो 15%, 20% का इंक्रीमेंट। 15% सिक्योरिटी फीस तो इतना ना करे, ये आपका अप्रोक्स 1,15,000 तक, 1,20,000 तक हो जाए। हॉस्टल 2,40,000 हो सकता है, सिक्योरिटी फीस में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट चेंज करती है। और इनके एंड पे क्या होता है, इनके एंड पे बिजली का बिल, एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करते हो, एग्जामिनेशन फीस ये अपने एंड पे लेंगे आपसे। इनिशियली कोई यूनिफॉर्म वगैरह या कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं ना, कि बुक्स ही हमारे एंड की है, लैब मैनुअल्स है, उसका चार्ज ये इनके अपने एंड पे लिया जाता है। ओके, डिग्री चार्जेस अगर कुछ है, जो भी चार्जेस, इसको हटा के वो अपने एंड पे लेते हैं। तो शारदा में देखो इतना ज्यादा एडिशनल हिडन चार्जेस नहीं है जितना आप सुनते हो उत्तर प्रदेश में। पर शारदा का रिस्क अभी ये है कि वो महंगा बहुत हो सकता है, 17 लाख 18 लाख की तरफ जा सकता है। ओके, तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहना। अगर ये महंगा नहीं होता तो लास्ट ईयर देखो फर्स्ट राउंड में बहुत हायर कट ऑफ थी, फिर इन्होंने जैन माइनॉरिटी के इशू को थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। इनिशियली इसकी फीस 12 लाख थी। अब वो जब 15-20 वाली ट्यूशन फी का पेरेंट्स को पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो फिर इसकी कट ऑफ 408 गिर गई। 408 जो हुई है ना, वो इनके
यही एमडीएमएस में हुआ। एमडीएमएस में भी इन्होंने बस क्रिएट करा कि हम माइनॉरिटी बनने वाले हैं, हम महंगे हो जाएंगे, आपसे अंडरटेकिंग लेंगे, फिर कट ऑफ गिर जाएगी। भाई कोई क्यों प्रेफर करेगा? हमें ज्यादा पैसे देने हैं तो हम डीम में ना दे दें। 18 लाख 20 लाख अगर किसी को देना है और उनके पास मार्क्स है 450, तो कर्नाटका का इतना बढ़िया डी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा, फिर इधर क्यों आना चाहिए? है ना? वो अपने स्टेट को छोड़ के नोएडा में आ रहे हैं, शारदा नोएडा में, ताकि कम पैसे में हो। और अगर शारदा ही कह दे कि मैं 20 लाख करूंगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है। फिर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं इस साल, फिर पता लगा नहीं हो पा रहा तो 442 हो गया। और स्ट्रे में तो देखो आपको पता है कट ऑफ लोवेस्ट होती है। तो मान के चलो अगर ये फीस नहीं बढ़ाते तो आपके लिए करेंटली 440 प्लस बहुत इजीली सेफ है। देखो 400 नंबर पे भी मिलेगा, पर देखो अभी रैंक वर्सेस मार्क्स का डेटा क्लैरिफिकेशन नहीं है, किस तरह का रैंक वर्सेस मार्क्स आ रहा है। तो अभी तो 440 के ऊपर हो शारदा के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये महंगा हो गया तो 380 400 पे ही आपका काम हो जाएगा, 350 पे भी हो जाए अगर इसने 18 लाख 20 लाख ट्यूशन फी को टच कर लिया। करेंटली आप 430 440 440 के ऊपर हो, यानी आपकी रैंक 1.5 लाख से 1,80,000 के बीच में काफी ज्यादा चांसेस है। और वहीं ये महंगा होता है, 17 को भी टच करता है, तो आप 400 के ऊपर भी इसमें अपने चांसेस को पॉसिबल समझना। आप उत्तर प्रदेश में याद रखना इनिशियली लोग नहीं अप्लाई करते, एंड में उत्तर प्रदेश प्रायोरिटी बनता है। ओके, तो आप राउंड थर्ड की कट ऑफ देख सकते हो एकदम से इंक्रीज करी है। और वहीं अगर आप स्ट्रे राउंड में ट्राई करते हो तो बहुत चांस होते हैं आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज मिल जाए जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं। ओके, तो इनिशियली कोशिश हमेशा करें, अगर शारदा में ही जाना है, मन बना लिया है, तो पहले 2 राउंड में ले लीजिएगा, फिर रिस्की रहता है, ट्रे में बचे ना बचे। और अगर आप, और इसका लग रहा है महंगा होता है, अदर ऑप्शन है तो नोएडा इंटरनेशनल है, थोड़ा ओपीडी उसका कम है। जीएस हापुड़ है, एनसीआर रीजन के पास ही पड़ता है। सस्ते में सरस्वती हापुड़ हो गया। ओके, तो उन ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हो। और उनके फिर अलग इशू है जो मैं वीडियो बाय वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझसे कनेक्ट करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस में बार बार बताता हूँ किस तरह से रहता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हर कॉलेज के बारे में इसी तरह का एक कॉल के थ्रू जानना चाहते हो कि सर हम क्या प्रायोरिटी बनाएं, किन को कॉलेजेस को अपने टारगेट में रखें। हम उत्तर प्रदेश से नहीं है, हमारी फीमेल क्लाइंट है या डॉटर के लिए देख रहे हैं, कुछ ऐसे शहरों में हम नहीं भेजना चाहते। वरुण अर्जुन शाहजहांपुर वाली एरिया हमको लग रहा है, हमने यूट्यूब पे देखा नहीं सही लग रहा, तो आप उन कॉलेजेस की प्रायोरिटी में बता दीजिए कौन से चुने जा सकते हैं, किनके बहुत ज्यादा हिडन चार्जेस हैं, वो उस कॉल सेशन में आप डिस्कस कर सकते हो। आप 40 मिनट के सेशंस काउंसलिंग में एक बार लीजिए 3 बार लीजिए, वो आपके ऊपर है। आप पूरी तरह से मुझ पे नहीं हुए कि भाई आपने पूरी कंप्लीट काउंसलिंग ले ली, आपको राउंड 1 में मिल गया तो फिर आपके पैसे वेस्ट हो गए। आपको जिस पॉइंट पे लग रहा है आपको स्ट्रे में लेना है, आप एक शाम पहले मुझसे कहिए सर मैं स्ट्रे में चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ पहली बार, आप मुझे हेल्प कर दो कौन से कॉलेज वर्थ इट है या मैं ड्रॉप ले लूँ। तो वो 40 मिनट के सेशन में आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हो रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश काउंसलिंग। वो मल्टीपल सेशन लिए जा सकते हैं बट कंप्लीट काउंसलिंग में ऑफर नहीं कर। आप 15 सेशन ले लो, आपको लग रहा है काउंसलिंग के थ्रू आउट, बट रहते सब कॉल सेशन है, चैट में नहीं समझ पाते, पेरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। उनको डाउट चाहिए होता है काफी लॉन्ग आंसर, और उसे टेक्स्ट में लिखना से बेटर है आप उससे सीधा बात करें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट रिजल्ट। दिस इज मानस खंडूजा, टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा 1430। अबव नंबर से आप केवल सिंगल सेशन बुक कर सकते हो, उसमें मैं चैट सपोर्ट ऑफर नहीं करता।